इसकी घंटे की आवाज़ मेरी छाती पर सांप की तरह लौटती है। किसी दिन इसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। ये शब्द उस शख्स के हैं जिसने महाशिवरात्रि के दिन मंदिर से पूजा कर घर लौट रहे 75 वर्षीय पुजारी की हत्या कर दी। बिना किसी वजह के आरोपी ने पुजारी पर बीच रहा बका से तब तक एक के बाद एक कई वार किए जब तक पुजारी की जान नहीं निकल गई। इतनी डरावनी मौत देने के बाद भी उसकी दरिंदगी कम नहीं हुई। लोगों से बोला, दे दिया ना पंडित को महाशिवरात्रि के दिन मोक्ष, अब भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाशिवरात्रि पर पुजारी की हत्या की पड़ताल के लिए हमारी टीम रीवा से 150 किलोमीटर दूर कुसमी पहुंची। यहाँ हैरान करने वाली कहानी सामने आई। परिवार तो कैमरे के सामने ही फूट कर रोने लगा। 15 फरवरी महाशिवरात्रि का दिन सीधी जिले के कुसमी क्षेत्र में 55 वर्षीय लाला केवट ने 75 वर्षीय पुजारी इंद्रभान द्विवेदी की बका से गर्दन काट कर हत्या कर दी। पुजारी तहसील परिसर स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी थे। वे रविवार सुबह महाशिवरात्रि की पूजा करने मंदिर पहुंचे थे। घर लौटते समय हमलावर ने अचानक चलती मोपेड पर अटैक किया, जिससे इंद्रभान गिर गए। आरोपी ने पुजारी के सीने पर पैर रखा और बके से गर्दन काट दी। उसने सीने और गले पर 8 वार किए। खून से लथपथ पुजारी थोड़ी देर तक तड़पते रहे। आरोपी ने भागने की कोशिश की पर लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस सवाल के साथ हम मौके पर पहुंचे। परिवार ने बताया कि महाशिवरात्रि का पवित्र दिन था। पुजारी इंद्रभान द्विवेदी ने सुबह स्नान कर भगवा और पीले वस्त्र धारण किए थे। रोज की तरह पत्नी ने चाय के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। बोले, आज व्रत है, आज महाशिवरात्रि है, इसलिए पूजा के लिए जल्दी मंदिर पहुंचना है, भगवान का श्रृंगार करना है। इतना कहते ही इंद्रभान घर से बाहर निकले। वहीं पत्नी रोजमर्रा के काम में जुट गई। करीब 2 घंटे बाद ऐसी सूचना आई जिसने परिवार की खुशियों को उजाड़ दिया। पुजारी सुबह 6 बजे घर से निकले और मोपेड से 15 मिनट में तहसील कार्यालय स्थित मंदिर पहुंच गए। उन्होंने विधिवत हनुमान जी की पूजा आराधना की और चोला चढ़ाकर श्रृंगार किया। भोग प्रसाद और आरती कर जप किया। पूजा में उन्हें करीब 1.5 घंटे का समय लगा। पूजा के बाद वे मंदिर से बाहर निकले और मोपेड से घर लौटने लगे। मंदिर से करीब 200 मीटर दूर जैसे ही मुख्य मार्ग पर पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे आरोपी लाला ने बका से हमला कर दिया। पुजारी अनियंत्रित होकर गिर गए। नीचे गिरते ही आरोपी ने गर्दन, मुंह, सिर, पैर पर एक के बाद एक कई वार किए। नाम नहीं छापने की शर्त पर प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि आरोपी ने पुजारी की बहुत ही निर्मम हत्या की। हत्या के बाद वह कह रहा था, पंडित को महाशिवरात्रि के दिन मोक्ष दे दिया, अब उसे भटकना नहीं पड़ेगा। उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। आरोपी ने जानबूझकर घटना को अंजाम दिया। संभवतः उसने इसके लिए पहले ही शिवरात्रि का दिन मुकर्रर किया था। पुजारी की पत्नी लीलावती द्विवेदी कहती है, दरिंदे ने मेरी मांग उजाड़ दी, बिना किसी दुश्मनी मुझे विधवा बना दिया। मैं बहुत हैरान हूँ कि आखिरकार मेरे पुजारी पति का क्या दोष था। वह लड़ाई तो दूर, किसी से ज्यादा बातचीत तक नहीं करते थे। पूरा दिन पूजा पाठ और धर्म शास्त्रों के अध्ययन में बिताते थे। जब भी खाली समय मिलता श्रीमद् भागवत का पारायण और स्वाध्याय करते रहते। किसी ने जयराम जी की कर दी तो उसे बदले में जयराम जी की कहते, नहीं तो मौन होकर चुपचाप रास्ते से निकल जाते थे। वह इतने शांत स्वभाव के थे कि कभी किसी से बहस तक नहीं की। लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात है। बहु संध्या द्विवेदी रोते हुए कहती है, घटना के बाद से पूरा परिवार क्या आसपास के लोग भी दहशत में हैं। घटना को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन डर की वजह से झपकी लेना भी मुश्किल है। कब किसके साथ कौन सी वारदात हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। परिजन लीला शर्मा ने बताया कि आरोपी कहता था कि पंडित, तुम्हारी घंटी की आवाज मेरे सीने पर सांप की तरह लौटती है। आरोपी को पूजा पाठ से नफरत है, वह नास्तिक है। वह चाहता था कि कोई भी धर्म, कर्म और कर्मकांड का काम न करे। अपनी नास्तिकता पर सब पर जबरन थोपना चाहता था।